अमेरिकन ब्रदर है, उसने सुनाया कि उसकी क्लास फेलो, उसको वो बड़ा समझाते थे यूनिवर्सिटी में कि हिजाब ना उतारो, हिजाब करती थी, और वो कहती थी कि नहीं ये मुझे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। कहते हैं हमने बड़ा उन्हें कायल किया कि देखो नहीं अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ ना जो अल्लाह का हुक्म है ये। उन्होंने कहा देखो जी मेरी शादी हो जानी उसके बाद तो मैंने हिजाब करना ही है सारी उम्र, ठीक है, तो अभी मुझे एंजॉय करने दो, मुझे ज़रा लाइफ को एक्सपीरियंस करने दो, एक्सप्लोर करने दो, ठीक है ना। आई वांट टू डू क्लबिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। ही सेड हमने बड़ा समझाया लेकिन ये कि बस अल्लाह की तरफ से उसकी किस्मत में ये नहीं था। शी वेंट टू क्लब एंड शी डाइड राइट आउटसाइड क्लब। उसको जो मौत आई वो क्लब के बाहर आई, हिजाब के बगैर। नमाज ये चीज है कि जो नहीं पढ़ेगा वो अल्लाह की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। यानी 5 टाइम मुझे 5 मिस कॉल्स मेरे पेरेंट्स करें दिन में और मैं कॉल बैक ना करूं तो ये पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये डिसरिस्पेक्ट है। 5 वक्त अगर वो हमें बुला रहा है तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी में नंबर 1 चीज होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ। देखिए, ऐसा कंटेंट पढ़ें कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कुछ ना मिसकंसेप्शंस हैं लोगों कि वुजू इस चीज से टूट जाता है, उस चीज से टूट जाता है, या मुझे खास लिबास में होना चाहिए तभी नमाज पढ़ सकता हूँ वगैरह वगैरह, या खास जगह पे होना चाहिए। तो अपनी मिसकंसेप्शंस दूर करें। नमाज बहुत आसान है पढ़ना। आपने अरबियों को देखा है, कहीं भी जा रहे होते हैं, मुसल्ला भी जाते हैं, बिल्कुल नमाज नहीं छोड़ते। आप देखें अरब्स की मसाजिद भरी होती है। ये खुशाइन बात है, अब हमारी भी भरी होती है माशाल्लाह। एक ऐसी आया जो सीधा आपके दिल में जाती है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। इसमें सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक कंडीशन बताता है, और वो कंडीशन भी आउट ऑफ लव है कि सारी दुनिया से तो कॉन्शियस तुम हो, मोहब्बत की हुई है, दिल लगाया हुआ है, मेरे से कॉन्शियस होके देखो, मेरे से दिल लगा के देखो। तकवा का यही मतलब है, बी कॉन्शियस ऑफ मी। तो ये कंडीशन है। यजअल लहू मखरजा, ये रिजल्ट है, मैं रास्ते खोल दूं। कोई मुसीबत आई है, परेशानी हुई है, आई विल क्रिएट वेज। और यहाँ नहीं रुके अल्लाह, इससे भी एक्स्ट्रा है, वयरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से दूंगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं जा सकता। तो दिस इन अ नटशेल टू मी इज इस्लाम। नंबर 1 कंडीशन, नथिंग कम्स विदाउट अ कंडीशन, बट दिस कंडीशन इज अमेजिंग। ये वो कंडीशन है जो आपको फ्री कर देगी, एम्पावर कर देगी। दैट्स द कंडीशन। उसके बाद उस कंडीशन का रिजल्ट है, एक प्रॉमिस है, और प्रॉमिस के बाद एक्स्ट्रा भी है कि एहसान के लेवल पे जाके अल्लाह से ज्यादा एहसान करने वाला कौन है। कुरान में कोई भी एक स्टोरी भी होपलेस नहीं है। आप देखें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका गम इस लेवल का था कि इतना रोए के अंधे हो गए, लेकिन एट द एंड बेटा भी वापस मिला, बादशाह बन के वापस मिला, और बेनाई भी वापस आई। सूरह अंबिया में काफी अंबिया को अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है, इस्माइल इस्लाम, जुल्किफ्ल, सुलेमान, दाऊद, सबके बारे में ना। फिर अल्लाह कहते हैं कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, और अल्लाह ताला ने उन पे रहमत की। तफसीर में मैं पढ़ रहा था कि अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत पेन से गुजारा, यानी वो रो पड़े, और उन्होंने कहा कि निदा लगाई जब उन्होंने कि अन्नी मसनी जुर्रु व अंता रहमुर रहीम, कि मेरे रब तकलीफ ने मुझे छू लिया है और तू बेशक तमाम रहम करने वालों में से रहम करने वाला है। तो लिखा होता है तफसीर में कि द रीजन अल्लाह ताला मेड हिम गो थ्रू ऑल दिस टफ टाइम वाज टू टेल एवरीवन कि मैं अपने प्यारों को तकलीफ से गुजारता हूँ। ये ना समझना कि मैं तुमसे हेट करता हूँ या मैं जो है वो कोई तुम्हें पनिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर अयूब गुजर सकते हैं और अंबिया गुजर सकते हैं तो मे बी इसमें को बहुत बड़ी हिकमत है, पेन में, गम में। तो लेकिन ये कि एंड में रिलीफ आया। अल्लाह कहते हैं हमने उसे रिलीफ दिया अपने बंदे को। खुदा के लिए नॉन महरम से चैटिंग बहुत बड़ा ट्रिगर है। नॉन महरम मैं मान ही नहीं सकता, 2 नॉन महरम आपस में चैटिंग कर रहे हैं, मैं मान ही नहीं सकता वो गलत साइट पे ना जाए। ये है ही नहीं, फितरत में भी नहीं है और साइकोलॉजिकली भी प्रूवन नहीं है। तो इसलिए इस्लाम ने अगर कुछ रूल्स डिफाइन किए, ये हदीस अगर है कि जब 2 नॉन महरम्स अकेले होते हैं, तीसरा शैतान होता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, कोई आम इंसान नहीं बता रहे। इसलिए अपने आप को बचाएं खुदा के लिए और इस्तग़फ़ार बढ़ाएं। इस्तग़फ़ार से आपका स्पिरिचुअल रिजर्वायर बढ़ेगा और आप लोगों को जो है वो सब्र करेंगे तो अल्लाह सब्र दे देगा। कुरान की तिलावत करें। कुरान बहुत 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 बड़ी शील्ड। मैंने यंगस्टर्स को सिर्फ कुरान रेगुलरली पढ़ते देखा और उन्हें इन चीज़ों से निकलते देखा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सलूशंस हैं और अच्छी कंपनी में बैठे। अच्छी कंपनी में आपको इंशाल्लाह आपका ईमान बढ़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रमज़ान हमने तुम पर रोज़े हमने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं जैसे पिछली कौमों पर फ़र्ज़ किए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकून बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। ये ट्रेनिंग है परहेज़गारी की।
لیکن وہ پرہیزگاری کیسے اچیو ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اسی کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ پرہیزگاری کا کیا وہ میکانزم ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں آگے بڑھنا، یہ سارے تقوی کے اعمال ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار مطلب کیسے اتنے بڑے بڑے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی بھائی اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا ریپیٹیٹیولی اس جملہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے اللہ کی ناراضگی ہے کیا؟ آپ کو پتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے؟ قرآن میں جا کے پڑھیں تو صحیح ان لوگوں کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، دا موسٹ ریچڈ ونز۔ سبحان اللہ، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی ہے نا تو اللہ کی ناراضگی ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے، یا بس ہمیں کوئی چیز نہیں ملی وہ اللہ کی ناراضگی۔ حالانکہ کتنا کلیئر آپ نے بات کی کہ اللہ نے سب بتایا ہوا ہے۔ یا اللہ فوراً دے دیتا ہے اور ہمارے شکر کو آزماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا ہے اور ہمارے صبر کو آزماتا ہے، یا اللہ نہیں دیتا اور ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ تو فیتھ، پیشنس اور گریٹیٹیوڈ، ان تین کے ٹیسٹ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں لوں گا۔ سورہ البقرہ کی آیت سے ثابت ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، لاس آف ویلتھ سے، لائف سے، لیکن وبشر الصابرین۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو؟ جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور مائنیوٹس ڈیٹیلز کو کی بھی نظر ہوتی ہے۔ تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں، تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے ہی نہ، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے، اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہے ہیں، وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے، وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں۔